आपका पहला सवाल है, द्विआधारी बाइनरी डेटा कितने प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है? ए 4, बी 2, सी 1, डी 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। आपका दूसरा सवाल है, प्रोग्रामिंग भाषाओं में नामों के एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए आइडेंटिफायर्स, बी नेम स्पेसेस, सी पैकेज, डी डायरेक्टरीज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नेम स्पेसेस। आपका तीसरा सवाल है, शब्द, आवाज, इमेजेस और कार्यों को उस रूप में बदलना जिसे सिस्टम यूनिट समझ सके, क्या कहलाता है? ए डिवाइस ड्राइवर्स, बी डिवाइस रीडर्स, सी इनपुट डिवाइसेस, डी आउटपुट डिवाइसेस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इनपुट डिवाइसेस। आपका चौथा सवाल है, प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी व्यतिकरण। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपका पांचवा सवाल है, कंप्यूटर साक्षर कौन कहलाता है? ए आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम व्यक्ति, बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाला, सी प्रोग्राम लिखने वाला, डी दूसरे कंप्यूटर को हैक करने वाला। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम व्यक्ति। आपका छठा सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी आइकॉन, डी इंफॉर्मेशन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। आपका सातवां सवाल है, कंप्यूटर पर अधिकांश त्रुटियां किस कारण होती है? ए क्रमादेश त्रुटि, बी हार्डवेयर की विफलता, सी मीडिया में दोष, डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रमादेश त्रुटि। आपका आठवां सवाल है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? ए बिट्स, बी बाइट, सी मिलीमीटर, डी मीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिट्स। आपका नौवां सवाल है, इनमें से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? ए सीपीयू, बी मदरबोर्ड, सी हार्ड डिस्क, डी एरिथ्रोसाइट्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट्स। आपका 10वां सवाल है, कौन सा उपकरण भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? ए स्कैनर, बी छवि परिवर्तक, सी प्रिंटर, डी रिकॉर्डर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्कैनर। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपका 11वां सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? ए यूनिवनेट, बी आर्पानेट, डी यूरोनेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्पानेट। आपका 12वां सवाल है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ए बिल गेट्स, बी बिल क्लिंटन, सी चार्ल्स बेबेज, डी मार्कोनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। आपका 13वां सवाल है, वेब सबसे पहले कहाँ अस्तित्व में आया? ए अमेरिका में, बी भारत में, सी स्विट्जरलैंड में, डी जापान में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका में। आपका 14वां सवाल है, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा किस रूप में रहता है? ए बाइट्स, बी प्रोग्राम, सी रजिस्टर्स, डी बिट्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बिट्स दिव्यांक। आपका 15वां सवाल है, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? ए पैच, बी बग फिक्स, सी फिक्स, डी अपडेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पैच। आपका 16वां सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ए चार्ल्स बेबेज,
बी टिम बर्नर्स-ली, सी डगलस कार्ल एंजेलबर्ट, डी सबीर भाटिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। आपका 17वां सवाल है 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में कितने बाइट्स एक्सेस कर सकता है? ए 4, बी 8, सी 16, डी 32। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 4। आपका 18वां सवाल है प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और वे कहाँ संग्रहित रहते हैं? ए मेमोरी, बी मेमोरी एंड चिप, सी चिप, डी कंट्रोल यूनिट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मेमोरी। आपका 19वां सवाल है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? ए वायर्ड फाइल्स, बी वायरलेस फाइल ट्रांसफर, सी वायरलेस फाइंडर, बी वायरलेस फिडेलिटी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी वायरलेस फिडेलिटी। आपका 20वां सवाल है प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? ए सीधी रेखा पथ में, बी घुमावदार पथ में, सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी अपवर्तन के कारण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपका 21वां सवाल है इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? ए आरपानेट, बी एनएसएफ नेट, सी वी नेट, डी ई नेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आरपानेट। आपका 22वां सवाल है आंकड़ों का निरूपण किस नंबर सिस्टम पर आधारित है जो 2 अंकों का उपयोग करता है? ए बाइनरी, बी बायोमेट्रिक, सी बाइसेंटेनियल, डी बाइट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बाइनरी। आपका 23वां सवाल है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता था? ए एबेक्स, ए एनालिटिकल इंजन, सी कैलकुलेटर, डी प्रोसेसर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन। आपका 24वां सवाल है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ए मार्कोनी, बी एलएनएम ट्यूरिंग, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी चार्ल्स बेबेज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एलएनएम ट्यूरिंग। आपका 25वां सवाल है बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, नंबर और विशेष कैरेक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन से बना होता है? ए 8 बाइट्स, बी 8 किलोबाइट्स, सी 8 कैरेक्टर्स, बी 8 बिट्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 8 बिट्स। आपका 26वां सवाल है सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है? ए बाइनरी, बी डेसिमल, सी ऑक्टल, हेक्सागोनल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बाइनरी। आपका 27वां सवाल है प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है? ए मेनू, बी मॉनिटर, सी हार्डवेयर, डी सॉफ्टवेयर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। आपका 28वां सवाल है कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ए ह्यूमनवेयर, बी फायरवेयर, सी हार्डवेयर, डी फ्रीवेयर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ह्यूमनवेयर। आपका 29वां सवाल है एक प्रोग्राम जो चल रहा है उसे क्या कहते हैं? ए प्रक्रिया, बी ज्ञान, सी सूचना, डी डेटा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रक्रिया। ये सवाल आप सभी के लिए है। इसका सही जवाब कमेंट में जरूर बताना। आपका 30वां सवाल है जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी डाटा, डी सर्किटरी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना।